बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स नोट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट के सिंबोलिज्म। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। तो चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंबलिज्म की जो है डेफिनेशन क्या है। सिंबलिज्म किसको कहते हैं? Symbolism is an artistic and poetic expression or style that uses figurative images and indirect ideas to express mystical ideas, emotions and mindsets. कि सिम्बोलिज्म क्या है? एक पोइटिक एक्सप्रेशन और स्टाइल है जो कि क्या शो करता है, ये एक्सप्रेस करता है मिस्टिकल आइडियाज़ को, इमोशंस को और माइंडसेट को। यानी कि जो ऑथर है वो क्या करता है, वो अपनी स्टोरी या प्ले या नॉवल जहाँ पे भी वो सिंबल्स यूज़ करता है तो वो क्या करता है, वो एक्सप्रेस कर रहा होता है कुछ मिस्टिकल आइडियाज़ को, इमोशंस को और माइंडसेट को। द रीडर विल फाइंड एन इम्पॉर्टेंट सिम्बलिज्म इन हैमलेट विच शोज अ वैरायटी ऑफ कनोटेशंस फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट। अब जैसे कि हम देखते हैं कि हैमलेट जो प्ले है उसमें क्या क्या उसने जो ऑथर है उसने क्या किया, उसने सिंबल्स यूज़ किए सिचुएशन टू सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट टू कॉन्टेक्स्ट। And some of the more prominent symbols in Hamlet are discussed. अब जहाँ पे जो है सिंबल नंबर 1 है वो है घोस्ट। The appearance of the ghost of old Hamlet in the very first scene of the play symbolizes tough times are coming ahead. अब जहाँ पे जब प्ले स्टार्ट होता है तो उसके स्टार्ट होने में हमें एक सिंबल नज़र आता है। वो कौन है? वो है ओल्ड हैमलेट का घोस्ट। और उस घोस्ट को या उस सिंबल को दिखाने का पर्पस ये था कि ये बताया जाए कि टफ टाइम्स आर कमिंग अहेड, के जो बुरा वक्त है वो आने के करीब है। एंड इट सिग्निफाइज द प्रेजेंस ऑफ सुपरनेचुरल पावर्स लाइक द थ्री विचेस ऑफ मैकबेथ। और इसके अलावा यहाँ पे एक सुपरनेचुरल जो पावर है उसको भी दिखाना पर्पस था या मकसद था, जैसे कि मैकबेथ में दिखाया गया थ्री विचेस को। However, it represents the difficult times ahead for Hamlet as well as Claudius, and making the revelation that Claudius is the murderer of old Hamlet. अब जहाँ पे है कि जो सिंबल है ये क्या करता है, ये शुरू कर रहा है किसको, कि बुरा वक्त आने के करीब है। अब जो बुरा वक्त है वो किस पे आएगा? हैमलेट पे आएगा और क्लॉडियस पे आएगा। क्योंकि जो क्लॉडियस है उसने क्या किया, उसने अपने भाई का कत्ल किया। और हैमलेट के लिए क्या है कि उसे एक टास्क दिया गया है कि उसने क्या करना है, उसने कत्ल करना है किसका? अपने चचा का, और उससे बदला लेना है। इसके अलावा है कि घोस्ट आल्सो सिंबलाइज द फोरशैडो ऑफ द अपकमिंग टर्मोइल इन डेनमार्क एज हैमलेट प्रिपेयर्स टू टेक रिवेंज अगेंस्ट क्लॉडियस, and it shows that the ghost is not a good but a bad omen for the state of Denmark as well as its ruler Claudius. अब यहाँ पे जो तीन चीज़ें हैं वो उन पे असरअंदाज होगा। ये जो बुरा वक्त है, एक तो हैमलेट पे और दूसरा क्लॉडियस पे, और इसके अलावा ओवरऑल जो है डेनमार्क, ये भी असरअंदाज होगा इस पे भी बुरा वक्त। क्योंकि जब जो किंग है, बादशाह है, उसको कत्ल कर दिया जाएगा तो सारा का सारा जो है मामला ख़राब हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें डेनमार्क के लिए भी बुरे साबित हो सकती हैं। उसके बाद आ जाता है सिंपल नंबर 2। सिंपल नंबर 2 में आ जाता है फ्लावर्स। फ्लावर्स अपीयर्स इन हैमलेट व्हेन ओफेलिया लॉसेस हर माइंड। फ्लावर्स का जो सिंबल है वो तब दिखाया जाता है जब ओफेलिया क्या हो जाती है, ज़हनी तौर पर वो पागल हो जाती है। एंड शी स्टार्ट्स डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्लावर्स टू एवरीबॉडी शी मीट्स। और वो जिससे मिलती है उसे एक फूल देती जाती है। एंड शी प्रेजेंट्स ईच फ्लावर डिस्क्राइबिंग व्हाट इट स्टैंड्स फॉर एंड देन मूव्स टू द नेक्स्ट। और जिसको वो फूल देती है वो उस फूल की क्या करती है, उस फूल की खूबियाँ बयान करती है। उसके बाद वो फिर नेक्स्ट पर्सन के पास जाती है और उसको एक फूल देती है और उस फूल की खूबियाँ बयान करती है। द फ्लावर शोज various features as she states that rosemary is fond remembrance, pensive for thoughts, and so on. Ophelia expresses her pain on the betrayal she first by offering the flowers and describing what they symbolize, and her father, murderer, and Hamlet's taunt takes its toll on her, and that is why the flowers symbolize her inner turmoil and also faithfulness. अब जो है ये सेकंड जो है सिंबल फ्लावर का, ये क्या शो करता है, ये तब दिखाया गया जब ओफेलिया क्या हो जाती है, ज़हनी तौर पर पागल हो जाती है, और वो जब किसी से मिलती है तो उसे एक फूल देती है और फिर उस फूल की जो है खूबियाँ बयान करती हैं।
और इस फूल को दिखाने का पर्पज़ ये भी है कि ये दिखाया जाए कि ओफेलिया जो है अंदरूनी तौर पर कितनी दुखी है और अंदरूनी तौर पर वो कितनी कश्मकश का शिकार है कि एक तो उसके बाप का कत्ल हुआ और बाप को कत्ल किसने किया, उसके जो लवर है हैमलेट है उसने कत्ल किया, और इसी वजह से वो क्या हो जाती है, उसके लिए ये चीज़ दुख का बायस है कि एक जो रिश्ता है बाप जैसा उससे वो मोहब्बत करती है, तो उस रिश्ते को किसने कत्ल किया, दूसरे शख्स ने, जिससे भी वो क्या करती है, वो मोहब्बत करती है, और वो कौन है, वो है हैमलेट। और इसके अलावा एक चीज़ उसके लिए दूसरी जो है वो उसके लिए दुख का बायस है कि जो हैमलेट है उसने उस पर टांट किया था, क्योंकि जो हैमलेट है उसके औरतों के बारे में अपनी माँ की शादी के बाद चेंज हो जाते हैं, और वो क्या समझता है कि जो औरत है उसके अंदर मॉरल वीकनेस पाई जाती है, और इसी वजह से वो फिर एक अपनी माँ के लिए एक कोटेशन कहता है कि फ्रेंडली दाई नेम इज़ वूमेन। तो ये जो सिंबल है फ्लावर का, ये क्या शो करता है, ये जो ओफेलिया के अंदर की जो कशमकश है, ये जंग है, उसको शो करता है, और उसके साथ ये भी शो करता है कि जो ओफेलिया वो अपने जो तमाम रिश्ते हैं उनके साथ क्या है, वो फेथफुल है और उनके साथ सिंसियर है। उसके बाद आ जाता है सिंबल नंबर 3। सिंबल जो 3 है वो है स्कल। हाँ, द स्कल इन हैमलेट इज ऑब्जॉर्विक द कोर्स जेस्टर। द स्कल इज अ सिंबल ऑफ डेथ, डिके एंड यूजलेसनेस ऑफ अ पर्सन आफ्टर हिज डेथ। कि ये जो स्कल है इसका जो सिंबल है ये क्या शो करता है, ये शो करता है किसको, डेथ को, डिके को, एंड यूजलेसनेस ऑफ अ पर्सन आफ्टर हिज डेथ, एंड इट इज अ फिजिकल रेमनेंट ऑफ द डेड पर्सन दैट is an omen of what he may have to face in the life hereafter. And the skull makes Hamlet think about his own destiny and his own life after his death. अब यहाँ पे ये जो स्कल है ये किस चीज़ को शो कर रहा है, ये सिंपल डेथ को, डिके को, एंड यूजलेसनेस ऑफ अ पर्सन आफ्टर हिज डेथ। उसके बाद जो है कि यहाँ पे ये भी बात बताई गई है कि जो हैमलेट है उसको वो अपनी जो है लाइफ उसके बारे में सोचता है कि मरने के बाद उसकी ज़िंदगी जो है किस तरह की होगी, वो कौन सा है मकाम है वो पाएगा मरने के बाद। और क्योंकि हर टाइम उसके जहन में ये चल रहा होता है कि वो क्या करे, वो इन तमाम जो यहाँ पे वो जो मुश्किलात वो फेस कर रहा है उससे बचने के लिए वो क्या कर ले, खुदकुशी कर ले। लेकिन फिर वो ये सोचता है कि अगर उसने अपनी जान ले ली, उसने खुदकुशी कर ली, तो आगे की ज़िंदगी उसकी किस तरह की होगी। And it implies how man finally returns to dust. And the skull remarks that Hamlet that even imperious Caesar is subject to death and decay, and death does not leave anybody intact or alive. और दूसरा इसका ये ख्याल होता है कि मरने के बाद सारे जो इंसान है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने मट्टी में ही जाना है, और उनको मरने के बाद सिर्फ थोड़ी सी जगह चाहिए होती है जहाँ पे उनको दफन किया जाए। और यहाँ पे कि इंसान कोई भी ऐसा नहीं है जिसे मौत ना आनी हो, और मौत क्या है, ये एक हकीकत है जो कि हर इंसान को आनी ही आनी है। उसके बाद है सिंपल नंबर 4। सिंपल 4 में आ जाता है वेदर। वेदर इज़ अनदर इम्पोर्टेंट सिंबल इन हैमलेट। इट शोज दैट द बैड वेदर इज़ द साइन ऑफ वर्स सिचुएशन कमिंग अहेड, एंड गुड वेदर पॉइंट्स टू द गुड टाइम्स। कि जो वेदर है ये क्या है, ये सिंबल जो शो करता है कि अगर बुरा मौसम है तो इसका क्या मतलब है कि बुरा वक्त आने के करीब है, अगर मौसम अच्छा है तो इसका क्या मतलब है कि अच्छा वक्त आएगा या आने के करीब है। एंड हाउ एवर इन द फर्स्ट सीन शेक्सपियर हैज शोन दैट द वेदर इज फ्रिजिड एंड फोगी इन विच द घोस्ट ऑफ ओल्ड हैमलेट अपीयर्स। इसी तरह जब जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है और जो ओल्ड हैमलेट का जो घोस्ट है वो अपेयर होता है, तो उस टाइम पे मौसम क्या होता है, मौसम ख़राब होता है, वो फ्रिजिड होता है और फोगी होता है। अब जैसे कि हमें पहले से पता है कि जो ओल्ड हैमलेट का जो घोस्ट है वो क्या है, वो बज़ात खुद भी ये बताता है कि जो बुरा वक्त है आने के करीब है। लेकिन इसके अलावा वहाँ का उस टाइम जो मौसम था वो भी क्या था, वो भी फ्रिजिड और फॉगी था। इसका मतलब है कि बुरे वक्त को दो चीज़ें या दो सिम्बल्स, बुरे वक्त हैं आने को दो सिम्बल्स बता रहे थे। एक तो जो ओल्ड हैमलेट का जो घोस्ट था वो, और इसके अलावा बुरा मौसम था, यानी कि फ्रिजिड था और फॉगी था। And this confusing and ambivalent weather is signifying the same situation coming ahead. Hamlet is confused like the situation that is hazy and unclear, and therefore the good or bad weather is the sign of good or bad times in the play. तो क्या है कि ये सारा का सारा जो वेदर है ये क्या बताता है हमें कि इसका साइन कि अगर मौसम बुरा है तो बुरा वक्त आएगा, अगर मौसम अच्छा है तो अच्छा वक्त आएगा। उसके बाद आ जाता है कि सिंपल 5 में वो है ग्रेव यार्ड।
Although death is in the mind of Hamlet since the play starts, it becomes an important subject when he enters the graveyard, and the grave diggers plays with birds when responding to Hamlet's questions, and he gives him the philosophy of life that all sorts of skulls, whether they are of the kings or beggars, are lying there in the graveyard, and he responds that all the dead persons are equal when they are stripped of their political statuses, and graveyard signifies a place where all are equal, and the people working in the graveyards become insensitive to the positions and political status of the dead. अब यहाँ पे है कि जैसे ही दिखाया जाता है कि जो हैमलेट है वो ग्रेवयार्ड में आता है। जब वो ग्रेवयार्ड में आता है तो उसकी मुलाकात कैसे होती है, जो दो ग्रेव डिगर्स से होती है। उनमें से जो एक ग्रेव डिगर्स है वो क्या होता है, वो बोलने में अच्छा होता है और वो जो है फ़िलासफ़ी बताता है, और वो सही बताते हैं हैमलेट के मुख्तलिफ जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर करता है, और वो फिर उसे बताता है कि मरने के बाद क्या हो जाते हैं, सारे के सारे इंसान बराबर हो जाते हैं, चाहे वो कोई बादशाह हो या फिर कोई बैगर हो। और इसके अलावा फिर वो उसे बताता है कि जो सारे जो इंसान चाहे वो पॉलिटिकली या किसी भी लिहाज से वो सारे अगर उनकी कोई भी पोजीशन रही है दुनिया में, लेकिन जैसे ही वो बढ़ते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वो सेम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो उसे बताते हैं कि अगर फिर ने खुदकुशी किया है तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे ही इस सबकी डेथ होती है वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, वो एक ही लाइन में आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है कि सिंपल नंबर 6 सिंपल 6 है, वो है द माउस ट्रैप। द माउस ट्रैप इज़ द प्ले titled as The Murder of Gonzago, which has been staged in Hamlet, and Hamlet has given directions to the players and written parts of the speech delivered by the queen. And the title The Mouse Trap shows that the purpose of Hamlet to insert his own ideas in the play to force his mother to confess her crime, recall her promise to her late husband, or at least show signs of guilt. And it is also interesting that almost all the characters in this short play are based on the real characters who are watching them on the stage, and therefore the story is symbolical for the trap laid by Hamlet to catch the real culprit. अब ये जो सिंबल है द माउस ट्रैप, इसको दिखाने का पर्पस क्या था? एक तो ये था कि हैमलेट क्या चाहता था, उसने एक स्टेज पे एक प्ले परफॉर्म करवाया था जिसमें वो सारे के सारे उसने स्टोरी मिमिक करवाई थी कि उसका जो बाप है ओल्ड हैमलेट है उसको किस तरह से कत्ल करवाया गया। अब इसको जो प्ले है इसको परफॉर्म करवाने का मकसद क्या था कि एक तो वो ये चाहता था कि उसकी माँ के अंदर क्या हो, उसकी माँ के अंदर गिल्ट पैदा हो और उसके एहसास शर्मिंदगी पैदा हो, उसके अंदर एहसास शर्मिंदगी के जो है साइंस पैदा हो, और कि उसकी माँ को ये अपना वादा याद है कि उसने अपने शौहर के साथ वफा करने का सोचा था। और इसके अलावा दूसरा उसके इस प्ले को दिखाने का पर्पस क्या था कि वो सच्चाई का पता लगाना चाहता था कि उसका जो चचा है क्लॉडियस है वो कातिल है या नहीं। तो मेन इसका पर्पस क्या था कि सच्चाई का पता लगाना। उसके बाद आ जाता है सिंबल 7, वो है फेंसिंग स्वॉर्ड। Fencing swords in Hamlet have been used in the final scene during the duel between Laertes and Hamlet. अब ये जो है ये सिंबल तब दिखाया जाता है जब लेयर्टीज और हैमलेट के दरमियान क्या होती है, लड़ाई होती है। The fencing swords point to the approach of the end of the Hamlet's quest and resultant death. The fencing sword is a sign of a person having courage, bravery, and the will to exact revenge. As both the characters engaged in fencing swords have some cause and also have their honors at stake, and they come to fight a duel in which both are killed, and therefore fencing swords symbolize violence and death in the play. अब यहाँ पे जो है फेंसिंग स्वर्ड्स का सबसे पहले जब दिखाया गया लेयर्टीज और हैमलेट की लड़ाई होती है, उसके बाद ये जो सिंबल है ये क्या शो करता है, ये करेज शो करता है और ब्रेवरी शो करता है कि इनके अंदर अपना बदला लेने के लिए क्या पाई जाती है, करेज पाई जाती है और ब्रेवरी पाई जाती है। और इसके अलावा इनका ये ऑनर का भी प्रॉब्लम है कि ये दोनों क्या चाहते हैं, ये दोनों अपने अपने लिहाज से वो चाहते हैं कि वो लड़ाई जीते। अब जो है लेयर्टीज वो चाहते हैं कि वो जीते और वो अपने बाप के कातिल का बदला ले, और जो हैमलेट वो भी अपने बचाव के लिए क्या करना चाहता है, वो जीतना चाहता है और अपने ऑनर को बरकरार रखने के लिए। उसके बाद है कि ये जो सिंबल है ये क्या शो करता है, ये
वायलेंस को और डेथ को शो करता है, क्योंकि एट द एंड इन दोनों की क्या हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद है सिंबल 8, वह है ग्रेव डिगर। Although there are two grave diggers, one of them is not only a good player of words but also a good philosopher. अब जहाँ पे ग्रेव डिगर्स में क्या आ जाता है कि यहाँ पे दो ग्रेव डिगर्स का जिक्र किया गया है, लेकिन एक जो है वो बोलने में क्या था, वो बोलने में अच्छा था और एक अच्छा फिलोसफर था। And his responses to the question is posed by Hamlet show that he knows how death makes all equal in the graveyard, and he also knows that he has dug graves of everyone who died. When digging Ophelia's grave, they also point out to Hamlet that it doesn't matter whether somebody has committed suicide, and their presence signifies that deaths make all people equal in spite of their positions. अब जहाँ पे वो क्या करता है, वो हैमलेट के डिफरेंट क्वेश्चंस के आंसर करता है। उसके बाद वो फिर उसे बताता है कि मरने के बाद सारे क्या हो जाता है, इंसान बराबर हो जाता है। और फिर वहीं पे वो क्या करता है, और वो कहता है कि वो मुख्तलिफ लोगों की क्या करता है, कब्रें खोदता है और फिर उनको दफन किया जाता है। और वहीं पे वो ओफीलिया का जिक्र करता है कि अगर ओफीलिया ने खुदकुशी की है तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि चाहे किसी ने खुदकुशी की हो, कोई कत्ल हुआ हो या फिर कोई तभी मौत मरा हो, तो ये सारे के सारे जैसे वो मरते हैं, उन सारों के सारे जो है मरने वाले उनकी पोजीशंस क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। उसके बाद है सिंपल 9, हैमलेट्स कॉस्ट्यूम चेंजेस। Throughout the play, Hamlet wears dark blue cloth to express his mourning for his dead father. As the days pass, his mother insists him to stop mourning. However, Hamlet continues to wear black cloths that keep him apart, and it symbolizes that Hamlet doesn't care about outward appearance and wanted to remember his father until he seeks revenge, and Hamlet's black costume shows his anguish. अब यहाँ पे है कि जो पूरा प्ले है, जैसे ही प्ले स्टार्ट होता है और जो हैमलेट है उसको पता चलता है कि उसके जो फादर है उसकी डेथ हो गई है, तो वो क्या करता है कि वो ब्लैक ड्रेस पहनना शुरू कर देता है। डार्क ब्लू कलर का एक क्लॉक होता है या फिर ब्लैक ड्रेस होता है, जो कि क्या शो करता है, वो उसके जो अंदरूनी कैफियत है, गमज़दा कैफियत है, वो उसको शो करता है। और दूसरा, और ये चीज़, ये जो ब्लैक ड्रेस है उसको याद दिलाता है कि उसने क्या करना है, उसने अपने बाप के कत्ल का बदला लेना है। इसी वजह से वो फिर हर टाइम एक डार्क ब्लू कलर का क्लॉक पहने रखता है या ब्लैक ड्रेस पहने रखता है। अब वहाँ पे है कि एक दफ़ा उसकी जो मदर है गर्टरूड है, वो उसको मना करती है कि वो क्या करे, वो ये ड्रेस पहनना छोड़ दे और वो गम मनाना, अपने बाप के मौत का गम मनाना छोड़ दे। तो वो क्या करता है, वो इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर देता है उसकी बात मानने से। तो इसका जो ब्लैक क्लॉक है, ये सिंबल है, ये क्या शो करता है कि ये शो करता है कि जो हैमलेट है वो क्या है, अंदरूनी तौर पर कितना गमज़दा है। उसके बाद लास्ट सिंबल है वो है पॉइजन। Poison is a recurring symbol in the play that appears in various scenes, specifically when the ghost appears. The ghost explains to the young Hamlet the landing is poured into the ears of old Hamlet to kill him. अब यहाँ पे है कि जैसे प्ले स्टार्ट होता है तो वहाँ पे ये सिंबल दिखाया गया पॉइजन का। जब जो ओल्ड हैमलेट है वो क्या करता है, वो यंग हैमलेट को अपनी स्टोरी बताता है कि उसको किस तरह से कत्ल किया गया। अब वो बताता है कि हैनबिन के नाम की एक जो जड़ी बूटी है जिसका रस उसके कान में टपकाया गया जब वो सो रहा था, और ये काम किया उसके भाई क्लॉडियस ने, यानी कि हैमलेट जो यंग हैमलेट है उसके चचा ने। और फिर वो बताता है कि दिस पॉइजन किल्ड हिम इंस्टेंटली ब्लॉकिंग हिज ब्लड, के इसकी वजह से क्या हुआ कि उसका जो ब्लड है वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो गया और वहीं पे उसकी जो है मौके पे ही उसकी डेथ हो गई। एंड देयरफॉर पॉइजनिंग अ पर्सन हियर इन हैमलेट सिंबलाइजेस betrayal and deception, and this symbol of poison is significant and exposes Claudius' evil character। और इसके अलावा ये जो सिंबल है ये क्या करता है, ये जो इवल करैक्टर है क्लॉडियस का, इसको सिंबलाइज करता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो पॉइजन का जो सिंबल है ये प्ले के एंड में भी हमें दिखाया जाता है। जब जो है गर्टरूड क्या करती है, वो जहर पी लेती है, जहरीली शराब पी लेती है। जबकि जो क्लॉडियस है उसने क्या प्लान किया था कि ये जो शराब है जिसमें जहर मिलाई गई है वो क्या करेगा, वो हैमलेट पिएगा। लेकिन उसका जो प्लान है वो सारे का सारा क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और वो जहरीली शराब जो है वो कौन पी लेती है, वो गर्टरूड पी लेती है। तो अब यहाँ पे जो सिंबल है ये पॉइजन का, ये जब प्ले स्टार्ट होता है हमें तब भी नज़र आता है, और इसके अलावा जैसे ही प्ले एंड होता है तो उसमें भी हमें ये सिंबल नज़र आता है।
अब स्टार्ट में क्या होता है कि जो ओल्ड हेमलेट है वो बताता है कि उसको जहर दिया गया। उसके अलावा जब प्ले एंड होता है तो वहाँ पे gertrude क्या करती है, वो ये जहरीली शराब पीती है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा ये जो पॉइजन का जो सिंबल है ये क्या करता है, ये शो करता है कि क्लॉडियस के इवल करेक्टर को। अब यहाँ पे क्या है कि जो शेक्सपियर का प्ले हेमलेट है उसमें कितने सिंबल्स पाए जाते हैं, उसमें टोटल कितने सिंबल हैं, उसमें है टोटल 10 सिंबल्स। नंबर 1 पे है घोस्ट है, जो कि शो करता है कि बुरा वक्त आने के करीब है। उसके बाद जो फ्लावर है ये ओफिलिया के इनोसेंट नेचर को शो करता है। उसके बाद है जो पॉइजन है ये क्लॉडियस से इविल कैरेक्टर को शो करता है। हेमलेट कॉस्ट्यूम चेंजेस या जब ब्लैक पॉक है या डार्क ब्लू कलर का क्लॉक है ये शो करता है कि हेमलेट अंदरूनी तौर पर कितना कम ज़्यादा है। उसके बाद आ जाता है कि ग्रेव डिगर है, स्कल है, ग्रेव यार्ड है और फेंसिंग स्वर्ड्स, ये सारे सिंबल शो करते हैं डेथ को और डिके को। और इसके अलावा फेंसिंग स्वर्ड का जो सिंबल है ये शो करता है करेज को और ब्रेवरी को। उसके बाद है कि द माउस ट्रैप, ये सिंबल हमें बताता है कि किस तरह से जो सच है उसका पता लगाया जाए, या इसके ज़रिए जो है सच का पता लगाया गया। उसके बाद वेदर है, वेदर में वेदर का जो सिंबल है ये बताता है कि अगर मौसम अच्छा है तो इसका क्या मतलब है कि अच्छा वक्त आएगा, अगर मौसम बुरा है तो इसका क्या मतलब है कि बुरा वक्त आएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।